क्यों ऐसे बिहेव कर रही थी तुम? मलिश्का, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों ठीक से बिहेव नहीं कर रही थी तुम? क्या किया मैंने? मलिश्का, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? रोहन तुम्हारा बेटा है, उसे इतनी चोट लगी है, इतने दर्द में, और तुम इतनी शांत। मलिश्का, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? वहाँ आरो ने हम सबसे कहा कि बाहर चले जाओ और तुम सबसे पहले बाहर चली गई। मलिश्का, गलत किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। वही तो क्या जो आप सब लोग करते हैं। इस पारू का ऑर्डर आप सब ये कहते हैं ना, मुझे ऑर्डर मानो तो वही तो किया। क्या इस घर में जो सब पारू के ऑर्डर्स मान लिए, चाहे वो कोई भी हो, ऋषि हो, रोहन हो, नीलम हो, हर कोई पारू की बात मानता है, तो मैंने भी मान ली। क्या हो गया उसमें? कुछ गलत थोड़ी ना कर दिया। और तुम्हारे फेस पर तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुम रोहन को लेकर परेशान हो। बुआ, आप मुझे ऐसे जज मत करिए, और मेरा फेस देख के तुम बिल्कुल भी मत करिए। मुझे इस हालत में होगी, आपको बता भी नहीं सकती। इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी कि मैं किसी को भी नहीं समझा पाऊंगी। जिस हालत में मैं अभी हूँ, उससे बुरी हालत में आज तक कभी नहीं हुई हूँ। खुद का बेटा, मेरा रोहन, वो मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। मेरे हिस्से का सारा प्यार उसने लक्ष्मी को दे दिया, लक्ष्मी के हिस्से में दे दिया। वो सिर्फ लक्ष्मी को बाप बोलता नहीं है, उसे बाप मानता है। उसे वो अपना सारा प्यार, सारी इम्पोर्टेंस सब लक्ष्मी के लिए रखी है। मुझे जैसे कुछ मान ही नहीं रहा। सही लाइक कर दिया मुझे भूल रहा है वो मेरा बेटा। ये मलिश्का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है बुआ, मुझ में बीत रही है, इसलिए मैं ही समझ सकती हूँ और कोई। बताइए मैं क्या किया? सबको सब कुछ बताया, जो हुआ एक एक चीज बताई, सबको समझाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। वहां पे एक छोटी सी बच्ची पारो आके कुछ भी बोल के चलेगी और सब उसकी बात मानने लगे। क्या कहा था मैंने? कि लक्ष्मी मेरे बेटे के आस पास भी नहीं दिखी थी, यहाँ तक कि नीलम बहुत तक ने। उन्होंने भी यही कहा था लक्ष्मी को। वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी और रोहन आस पास रहे, बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन पारो ये नहीं चाहती थी। पारो ये चाहती है कि रोहन और लक्ष्मी साथ में रहे, और उसने वही किया ना। उसने वही किया, बचा लिया लक्ष्मी को, कुछ बातें की और अपना फैसला लक्ष्मी की तरफ सुना दिया, और सब जादू हो गया, सब बदल गए। कावेरी ने मलिश्का को लगा दी है डांट। रोहन हॉस्पिटल के बेड पर है और वहां पर वो सभी को कह देता है कि आप सभी बाहर चले जाइए। मलिश्का जब ये सुनती है तो वो भी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से कावेरी उसे डांट लगाती है कि तुम रोहन की माँ हो, उसने कहा और तुम बाहर चली आई। जिस पर मलिश्का कहती है कि और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो वही करती हूँ जो मुझे करने के लिए कहा जाता है, और यहाँ पर मुझ पर क्या बीत रही है वो आपको नहीं पता। किचन में वो मेरे बेटे के लिए मालपुए बना रही है, और मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो प्लीज बुआ, इसलिए मुझे यह मत कहिएगा कि मैं रोहन की माँ नहीं बन रही हूँ, क्योंकि आप मुझे उसकी माँ मान नहीं रहा है। कोई नहीं समझ रहा है कि मैं रोहन की माँ हूँ, कोई नहीं समझ रहा है। बस मलिश्का, बंद करो ये बच्चों जैसी बातें, बंद करो अपना ये बचपना। तुम बड़ी हो तो बड़ों जैसे बिहेव करोगे। तुम ही हो रोहन की माँ, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। मलिश्का, मैं भी एक माँ हूँ, और जो लाइफ तुम जी रही हो ना, मैं वो लाइफ जी चुकी हूँ। और मैं जानती हूँ कि वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं, स्पेशली जब बच्चों की बात होती है। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। देखो मलिश्का, जब बच्चों की बात होती है ना, उन्हें और भी प्यार से, और भी ममता से, और भी खुले दिल से अपनाना पड़ेगा। सो मलिश्का प्लीज, ये बच्चों के साथ ना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बंद करो तुम। या प्लीज, हारो से लड़ो मत। वो बच्ची है, छोटी बच्ची।